पीछे ये जल सैलाब देख सकते हैं। अब देखना ये है कि 27 में क्या इबारत लिखी। समापन इस समय हो चुका है, लोग जो हैं वो अब अपने बसों के प्रस्थान कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, तरीके से ये भीड़ जो है यहाँ पर जुट रही है। और बड़ी बात यह है कि बहन जी ने जो भाषण दिया उसके बाद भाषण सुनकर जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि बहन जी का भाषण कैसा था, सुनकर कैसा लगा, क्या माहौल बना, तो तमाम चीज़ों तरीके की बात होगी। लेकिन आप देख सकते हैं, भीड़ चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। तो कुछ ऐसा कमिटमेंट किया कि लगा इस बार सरकार बन जाएगी। अच्छा, बहन जी के भाषण में ऐसी खास बातें क्या थी जो उन्होंने समझाई है? खास बातें उन्होंने समझाया कि उनकी जो शासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उनके शासन में हमेशा तगड़ी रहती है और बेरोजगारों को रोजगार वो देती है। तो उनका विशेष था कि कानून व्यवस्था उनके शासन काल में एकदम। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग कानपुर से आए हैं। कानपुर से आए हैं। आज बहन जी ने आकाश आनंद को लेकर ही बोला है कि जैसे आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आगे आकाश आनंद का भी साथ दीजिएगा। तो क्या समाज उस तरीके से, बहुजन समाज जो है, जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस तरह से पब्लिक का रिस्पांस है, उससे लगा कि पूरा उनको मतलब समर्थन मिलेगा, पूरा मतलब जैसे बहन जी का साथ दिया समाज ने, तो आकाश आनंद वैसे ही आकाश आनंद का भी साथ मिलेगा। तो क्या लगता है आकाश आनंद कोई बड़ा कमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में वो घूम रहे हैं, उनको पूरा जन समर्थन मिल रहा है। अच्छा, इससे लग रहा है कि उनको मिलेगा पूरा समर्थन। समाजवादी पार्टी को लेकर बहन जी ने जो बातें कही हैं कि अखिलेश यादव, अरे आप बताइए कि समाजवादी पार्टी को लेकर जो कहा है, क्या आप अंदर नहीं सुने हैं क्या? बहन जी ने जो अखिलेश यादव जी के बारे में बात बोली है, जब उनकी गवर्नमेंट थी तो जो बहन जी के द्वारा कार्य कराए गए थे, जिसमें हाथरस जिला था, उसका नाम मान्यवर कांसीराम के नाम से उन्होंने किया था और बाद में उन्होंने वो हटा दिया। तो जब उनकी गवर्नमेंट रहती है तब तो वो विपरीत काम करते हैं और सम्मान नहीं देते हैं समाज को, और बाद में जब गवर्नमेंट ने तब उनको माननीय कांसीराम की पुण्यतिथि याद आती है और अन्य भी दलितों के हित याद आते हैं। अच्छा, एक खबर इस समय टीवी पर चल रही है, आप लोग तो देख नहीं पाए लेकिन हम लोग देख रहे हैं। एक चंक छोटा सा काट के चलाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया खूब अफवाह फैला रहा है कि बहन जी ने इस रैली में भाजपा का धन्यवाद कहा। ऐसा कुछ कहा है बहन जी ने? बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। बहन जी ने सदैव अपने पार्टी हित में बात करती हैं, और इस बार बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बहन जी जो हमेशा बहुत थोड़ा सा रिलैक्स होकर रहती थी, चूंकि उनकी उम्र भी अब उस हिसाब से, लेकिन बहन जी ने पूरा बोला है कि मैं पूरे जोश खरोश से इस बार चुनाव में मैदान में उतरूंगी। सरकार बना रहे हैं इस बार आप लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, पक्का बना रहे हैं? पक्का 2027 मिशन है हमारा। युवा हो और बहन जी ने आज आकाश युवा की बात करेंगे सर। युवा की बात जी करेंगे। आकाश आनंद आज 10 मिनट बोले बहन जी से पहले, उसके बाद बहन जी ने कहा कि जैसे मेरा साथ दिया आप लोगों ने, ऐसे अब इनका साथ देना है। तो युवा आकाश भैया जी को बिल्कुल साथ देगा। आकाश भैया जिंदाबाद, आकाश भैया, आकाश भैया, बहन जी। कुछ लोग कहते हैं कि युवा जो है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, बिल्कुल ये फेल है। ये मान लीजिए सब आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में आएंगे, क्योंकि पुरानी रैली कभी देखी थी आप लोगों ने? नहीं देखी, ऐसी कभी नहीं देखी थी हम लोगों ने। ऐसी रैली सिर्फ बसपा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, और कोई पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं है। और जो लोग आए हैं, हम लोग अपने पैसे लगा के आए हैं। वो लोग आए, बहन जी ने इस बात को कहा है, वो झूठ नहीं कहा, हम लोग खुद लगा के आए। और कोई पार्टी को 200 रुपए दीजिए तो लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जगह जगह से हम खुद कुशीनगर से आए हम लोग। आज बहन जी ने ये भी कहा कि आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम लोग को बहुत गर्व हुआ इस बात पे, क्योंकि बहन जी ने अपने मुंह से हम लोग के लिए जो शब्द कह दिया, वही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। जी, बहन जी के एक आदेश पर पूरे देश के जो है कि बहुजन समाज के युवा नौजवान साथी जो है कि पूरे जो है कि एक्टिव होकर के यहाँ पे पहुंचा है। आकाश आनंद को लेकर बहन जी ने बड़ी बात कही है आज की, जैसे मेरा साथ दिया है ऐसे इनका साथ देना था। क्या आकाश आनंद जो है वो बसपा को उस मुकाम पर ले जा पाएंगे जहाँ बहन जी साहब लेकर गए थे? बिल्कुल, आकाश आनंद जी हमारे नेता है। अब आकाश आनंद जी के अंदर जो है सूझबूझ है, अपने सूझबूझ के साथ जो है कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत आगे तक ले जाएंगे। जुटाया हुआ भीड़ नहीं है, ठीक है? पैसे से नहीं आए हो? नहीं, अपने पैसे से आए हम लोग, अपने पैसा जुटा दे के भीड़ नहीं लगाया। भाजपा की रैली में तो लोग 500 रुपए। हाँ तो आइए, हम लोग अपने पैसे से आए हैं। बहुजन समाज पार्टी है। एक चीज जो दिखा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि मीडिया दिखा रहा है कि बहन जी ने भाजपा का समर्थन किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी ने कहा कि माननीय कांसीराम जी का जो स्थल है ये टूट गया था, उसके लिए उन्होंने कई बार योगी सरकार को चिट्ठी लिखा कि इसका मरम्मत किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने चिट्ठी लिखा तो उसका मरम्मत ये कार्य शुरू हुआ है, उसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है। अब मीडिया मीडिया ऐसा क्यों करता है आप लोगों के साथ? मीडिया ताकि ये जो है बहुजन समाज पार्टी जो है में बिखराव रहे, लोग टूट जाए,
और ऐसा लगे कि भाजपा का समर्थन बहन जी कर रही हैं, तो लोग जो है तो हट जाए, दुष्प्रचार तो करने के लिए। ऐसे मीडिया को आप लोग देखते क्यों हैं? नकारते हम लोग नहीं देखते, हम लोग एकदम नकार दिए, कोई नहीं देखता, न पेपर पढ़ा जाता है न टीवी चैनल देखते हैं, तो क्या देखते हैं आप लोग? केवल जो है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ही हमारा मीडिया है, हमारा पर्सनल मीडिया सोशल मीडिया है। तो मोदी मीडिया और टीवी मीडिया को नकार रहे हैं। बिल्कुल हम 100%, 100%। अच्छा, गोदी मीडिया 2027 में सरकार का बहिष्कार करते हैं, पूर्ण बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएंगे फिर 2027 में। बहन जी को लाएंगे। कहाँ से है भाई आप लोग? बहराइच से बहन जी का भाषण सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हुआ हम लोग। गर्व महसूस हुआ। बहन जी ने कहा है कि सरकार अपनी बनानी है, तो तैयारी है पूरी? बिल्कुल पूरी तैयारी। कैसी तैयारी है? क्या क्या करेंगे इस बार सरकार बनाने के सब लिए? कुछ करेंगे, घर घर जाएंगे, सबको जगाएंगे। भाई बीएसपी को वोट दीजिए, केवल हाथी पे और केवल किसी हाथी पे पे। नहीं, केवल हाथी पे। पिछली बार की तरह साइकिल पे तो नहीं नहीं, जाएंगे? किसी पे नहीं, किसी पे नहीं, साइकिल को दिया है ना कुछ लोग? कभी भी ना। हम तो कभी साइकिल को नहीं दिया है, कुछ लोगों ने दिया है। बसपा के लोग साइकिल को वोट नहीं देते। पीटीए के नाम पे कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। हाँ। गठबंधन का नारा देकर संविधान बचाने की बात की थी अखिलेश यादव ने, लेकिन उसको वो बिल्कुल छला गया आज है। बहन जी ने भी कहा है कि साधु संत जो हैं वो जिस तरीके से टीका टिप्पणी दूसरे धर्मों पर करते हैं और संविधान पर टीका टिप्पणी करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। जो देखो बहन जी, हम बहन जी के कार्यकर्ता है, बहन जी के पीछे है। बहन जी जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा हमारे, अच्छा। और उसी के निर्णय पर अमल करेंगे हम। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की रैली और होनी चाहिए अभी? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, होंगी? बिल्कुल होंगे। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अच्छा। आकाश आनंद को अगर बहन जी यूपी में भेजती है तो स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत होगा, जोर शोर से स्वागत होगा। हर जिले हर मंडल हर मंडल में, हर जिले में। हम हस्तापुर 45 विधानसभा से हैं, और उसका रिकॉर्ड है, इतिहास है कि जहां से अगर हस्तापुर विधानसभा से जिस पार्टी का विधायक बनता है, सरकार उसकी बनती है यूपी में। अच्छा। हमारा पूर्ण बहुमत, पूर्ण समर्थन बहन जी को है, और उस बहन जी की सरकार लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो इस बार हस्तिनापुर से जिता रहे हैं विधायक अपना? जी बिल्कुल जिताएंगे, बिल्कुल। भाई मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने भी आज एक संगोष्ठी रखी है कांचीराम साहब के नाम पर, और बहन जी ने कई सारी बातें कही है। तो अखिलेश जी पीडीए को साकार करने के लिए इस समय दलितों की खूब बात कर रहे हैं। देखिए, पीडीए एक छलावा है, पीडीए में डी का कोई पता ही नहीं कहाँ है। अगर अखिलेश यादव बात कर रहे हैं कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस मनाने की, तो अखिलेश यादव ने ही जो माननीय कांशीराम साहब के नाम से जिला घोषित किया था बहन जी ने अपने शासनकाल में, उसको मिटाने का काम भी अखिलेश यादव ने किया है। अच्छा। जो स्मारक थे उनके बाबा, उनके नाम से, सबको मिटाने का काम एक बात और कही, एक खबर और चल रही थी कुछ दिनों से, एक कुछ खबर और चल रही थी कि आजम खां बसपा में आएंगे। क्या बसपा को आजम खां की जरूरत है? नहीं। बहन जी ने क्लियर कर दिया है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। वही सरकार बना लेंगे हम लोग, उनके वैसे ही सरकार बना लेंगे। जरूरत नहीं है। बसपा अपने के लिए मजबूत है। वो जिस तरह से लोग उनके ऊपर पत्तियां कसते हैं कि वो बहन जी से मिले हैं या फला से मिले हैं, ये सब फर्जी बात है, झूठी बात है। अच्छा, बहन जी ने आज ईवीएम को लेकर भी कहा है कि ईवीएम बंद होने वाली है। बंद होनी चाहिए भी, हम बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। बीएसपी के अलावा भाई, वोटों की चोरी हो रही है ना, जो पूर्व में बीजेपी द्वारा वोटों की चोरी, बीएसपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देती है बस। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से आया हूँ। क्या माहौल देख रहे हो? ऐसी रैली कभी देखी है? जी बहुत जन सैलाब है ये। मतलब आज से पहले ऐसी रैली देखी है? नहीं देखी है सर। इतनी भीड़ सिर्फ बसपा की रैली में आती है, किसी और में भी आती है? नहीं देखा हमने, आज पहली बार देखा, फर्स्ट बार मैंने अटेंड किया है। अच्छा। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा ये दिली इच्छा था बहन जी को साक्षात देखने का, और मुझे गौरवान्वित महसूस बहन जी हुआ। ने नौकरियों को लेकर बड़ी बात कही है। बहुत बड़ी बात की है। तो बहन जी की सरकार में नौकरियां उनकी मिलेंगी? जितनी भी नौकरियां हैं आज तक क्लियर रही हैं, कोई भी नौकरियां पेंडिंग नहीं गई हैं। और भी अन्य सरकारों में लिया जाए तो जितनी भी कोर्ट कचहरी में पेपर लीक का मामला आया है, और लेकिन बहन जी के सरकार में कभी पेपर मामला लीक नहीं हुआ है। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या से आए हैं 200। अयोध्या से। आप तो यार राम राज्य हो गया, आप क्या सोने की सड़कें चांदी का सब लग गया है, सुनने में आ रहा है वहाँ पे। अब आप वहाँ जब जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। सबकी जमीनें, सबके घर, सबको रोड पर ला दिया गया है। तो इस बार बाबा जी कहाँ जाएंगे 27 के चुनाव के बाद? अगर ईवीएम हट जाएगा तो बाबा जी गायब हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने मठ में। मठ में जाके क्या करेंगे? वहाँ घंटा बजावेंगे। घंटा बजाएंगे? हाँ। सत्ता में कौन आ रहा है इस बार? सत्ता में बहन मायावती जी। पक्का? पक्का। कैसे आ रहे हैं यार? एक बात बताइए, आपका एक विधायक है, सांसद 0 हो गए हैं, फिर आप बात कर रहे हैं कि सत्ता में आ रहे हैं। लोग जी छित रहे ना, तो बसपा को याद कर रहे, इसीलिए आ रहे। चित चित का याद आ अपने घर आ रहे फिर?
वापस आ रहे हैं बसपा में। वापस आ रहे हैं, जी, इसलिए सरकार आ रही है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको जय भीम, आपके चैनल और सभी दर्शकों को जय भीम। मैं एमपी से आया हूँ सर। एमपी कहाँ से? सागर जिला, भंडारा सागर जिला से। सागर जिला। अरे आप लोगों को तो बुलाया भी नहीं था, आप लोग अपने तो से आ गए। बहन जी का हमें आज सुना कि बहन जी रेल बुला रही है, तो हमने बिल्कुल दौड़े, चले आइए सब। बहन जी का भाषण सुन के कैसा लगा? अरे बहन जी तो हमारी सर्वमान्य नेता है और हमारी मार्गदर्शक है, बहुत अच्छा भाषण दे, और जो वो कहती है वो करती है। मात्र देश में एक ही ऐसा लीडर है जो कहता है वो करता है। क्या सही बोल रहे हैं? जो बहन जी कहती है वो करती हैं? बिल्कुल सही, 100% बात सही है। बहन जी का शासनकाल आसार ही नहीं रहा, उससे तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अरे योगी जी बोलते हैं टीवी पे, आप देखते नहीं कि नंबर 1 नेता मोदी जी, नंबर 1 नेता। बयानबाजी नेता कोई भी कर सकते हैं, लेकिन बहन जी की जो भी बात है वो जमीनी स्तर पर है। लोग को रोजगार मिल रहा था। सरकार इतनी बढ़िया है तो 15 साल सत्ता में क्यों नहीं है आप लोग? वो तो सत्ता परिवर्तन है, लोगों को गुमराह करके अन्य पार्टियां लोगों को गुमराह करके अपने वोट खींच लेती है। लेकिन अब लोग जागरूक, किसान, जनता सब जान चुका है कि बहन जी की सरकार में ही सर्व समाज सुरक्षित है और अच्छा रहेगा। जी, कहाँ से आए आप? हम हरैया से आए हैं। ये अयोध्या के जस्ट बगल एक विधानसभा 307 हरैया है। अच्छा, हम हरैया से आए हैं। क्या आपको लग रहा है यहाँ से क्या प्रण लेके जा रहे हैं? क्या बहन जी इस बार 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनेगी, बिना गठबंधन के? गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूर्ण जो है बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफिया राज है, गुंडा राज है, ना लोगों को नौकरी मिल रही है, ना लोगों को शिक्षा नहीं। कहते हैं कि अतीक खत्म हो गए और वो क्या नाम है, अब आप बता दीजिए, योगी जी के पास वैसे 50 मुकदमे हो, क्या दूसरे का खत्म करेंगे? वो तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करके सत्ता में आए हैं। यहाँ सत्ता में आने के लिए हिंदू मुसलमान की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों की भागीदारी इस देश में की आजादी में, और सभी लोगों का हक बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है, दूसरी कोई सरकार नहीं दे सकती है। अरे आपकी पार्टी की तो बीजेपी की भी टीम कह देते हैं। क्या कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन बहन जी जो कुछ करती है कहती है वो करके दिखा देती है। जितनी भी नौकरी बहन जी ने दिया, कोई मुकदमा नहीं हुआ। बहन जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और यहाँ तक बहनों को पढ़ने के लिए उन्होंने 10,000 रुपया एक साइकिल दिया था, छात्रवृत्ति दिया था। अरे ये सरकार राशन दे रही है ना? ये सरकार राशन क्या दे रही है? 5 किलो राशन दे करके हमको जो है बेरोजगार बना दिया, चूतिया बना दिया, हम लोगों को भरमा रही है। इनकी सारी मक्कारी 2027 में खत्म हो जाएगी, आपको मैं बता रहा हूँ। सीटें जीत रहे हैं, हम पूर्ण बहुमत में आएंगे, 200 पार 200 पार बहुमत में आकर के, और प्रचंड बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। ऑनलाइन ऑर्डर मेंटेन होगा। बहन जी के शासनकाल में कोई गुंडा माफिया, अभी बहन जी शाम को शपथ ले ले, किसी गुंडा माफिया की हैसियत नहीं है, वो तुरंत चला जाएगा। एक बड़े अपने आप को राजा कहते हैं, यही पास के हैं। हाँ, वो खूब बंदूकें आजकल खूब दिखा रहे हैं। उनकी पत्नी कहती है कि इन पे इतनी बंदूकें हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उन पर। तो जब क्या कार्रवाई होगी? ये योगी की सरकार का संरक्षण मिला हुआ है उनको, ये सरकार का संरक्षण मिला है, और वो लोग खुलेआम शस्त्र पूजा कर रहे हैं। खुलेआम शस्त्र पूजा करके लोगों को दिखा रहे हैं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, योगी जी का संरक्षण प्राप्त है, केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर बहन जी जिस दिन मुख्यमंत्री हो जाएंगे, इनका कहीं पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। कुंडी लगेगी, तुरंत लग जाएगा। जिस तरह से 2007 की सरकार चलाई माननीय बहन जी ने, अगर इसी तरह सरकार बन जाएगी 2027 में, तो इस प्रदेश की क्या, इस देश की माफिया छोड़ करके इस देश चले जाएंगे। अच्छा, इतनी योगी जी कार्रवाई क्यों नहीं करते ऐसे लोगों पर? योगी जी क्या कार्रवाई करते हैं जब योगी जी स्वयं उसमें लिप्त हैं? योगी जी क्या कार्रवाई करेंगे? आदमी है इस प्रदेश के, जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जब व्यक्ति शिक्षित होता है, जब व्यक्ति के पास परिवार होता है, तो उसको अपने परिवार के, समाज की चिंता होती है। और जिसके पास कुछ है नहीं, वो क्या जाने किसी का दर्द। भाजपा के लोग तो ये कहते हैं कि योगी मोदी का परिवार नहीं है, ना खाएंगे ना खाने। बात सुन लीजिए, ना खाएंगे ना खाने देंगे। आज विश्व में पहला देश ऐसा है जो कर्जे में नंबर 1 पर है। क्या बात करते हैं आप? हम लोगों के ऊपर लाखों रुपया कर्जा हो गया है, हम लोग चूतिया बने बैठे हैं। आज हमारा भाई बेरोजगार है, इसको नौकरी नहीं मिल रही है, इनका पेपर होता है लीक हो जाता है। क्या है इनके पास बताइए? कोई है लाइन ऑर्डर, कोई सिस्टम है इनके पास? कुछ नहीं है। एग्जाम जब तक 3-4 बार टल नहीं जाता है, तब तक एग्जाम होता नहीं है। वो भी क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है इस सरकार में। बताइए, शिक्षा अपने चाहे कोई भी भर्ती इनके में फाइनल नहीं हो रही, खुद ये नकल पर्चा आउट कराते हैं और छात्रों का जीवन बर्बाद करने का काम। बहन जी की सरकार आएगी, पेपर लीक होगा? बहन जी की सरकार में कोई पेपर नहीं। बहन जी की सरकार बन के बगावत का सैलाब आएगा, बन के बगावत का सैलाब आएगा। हद से बढ़ गया है जून, बहन जी का अब सरकार आएगा। आप यहाँ लोगों का
उत्साह देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह कैसा है। बहन जी की सरकार को लेकर लोगों का उत्साह बहुत बहुत बेहतरीन है। कुछ और लोग, कहाँ से आए हो भाई आप लोग? जी मैं कुशीनगर से हूँ, कुशीनगर पटरौना विधानसभा। बहन जी को सुना है आज? जी, तो जी, क्या जी, जी। जोश लेकर जा रहे हैं आज? जोश यही लेकर जा रहे हैं कि 2027 में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। अरे योगी जी कहाँ जाएंगे फिर? योगी जी अपने मठ में घंटा बजाने जाएंगे। योगी और अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव तो वो टोटी चोर हैं और पीडीए की बात करते हैं। वो पीडीए परिवार दल अलायंस है और ये गुंडा राज है। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या नाम है, राहुल गांधी आजकल जेब में संविधान रख के घूमते हैं हर जगह। उनके कुछ लोग जो हैं, मतलब दलित समाज के कुछ प्रोफेसर हैं जो उनको मसीहा कह रहे हैं, जननायक कह देते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। वो भ्रमित हो चुके हैं, मिशन से भ्रमित हो चुके हैं। ठीक है, राहुल गांधी जेब में लेकर बेशक एक मिनट को बोले फिर आपसे। हम लोग दिल में लेकर घूमते हैं संविधान। दिल में संविधान है। जी जी बताइए, राहुल गांधी का ये नौटंकी है। नौटंकी नहीं चलेगा। बहुजन समाज और सर समाज समझ गया है। इस बार 2027 में किसी के बहकावे में बहुजन समाज नहीं आने वाला है और बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार आएगी। ये संकल्प के साथ हम लोग इस बार माननीय कांसी राम साहब स्मारक स्थल से जा रहे हैं। आप संपर्क लिए हैं, कसम खा लिए कि बहन जी की सरकार आएगी? जी आएगी। एक बात मैं आप सभी युवा एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहन जी ने एक बात कही कि जैसे मान्यवर साहब ने मुझे बागडोर सौंपी और मेरा आप लोगों ने साथ दिया, ऐसे ही अब आकाश आनंद आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आकाश आनंद के साथ भी रहेंगे। तो क्या आकाश आनंद का साथ उसी तरीके से दिया जाए जैसे बहन जी? बिल्कुल पूरा बहुजन समाज अब भाई आकाश आनंद को अपना आदर्श नेता मान चुका है और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन महापुरुषों को विरासत को लेके जाने वाले मात्र एकलौते बहुजन समाज के लीडर हैं जो माननीय बड़े भाई आकाश आनंद जी। तो उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है जी, आकाश आनंद का इंतजार कर रहा है उत्तर प्रदेश। हाँ, 2027 में उन्हीं का आगाज होगा और 2027 में उनको चमत्कार आएगा। और एक सांसद है, वो अभी सांसद बने, एक सीट से चुनाव जीत गए, चंद्रशेखर आजाद। कुछ लोग कहते हैं कि युवा उनकी तरफ जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, युवा भ्रमित है लोग, नहीं अभी जानकारी है। अभी जानकारी हो गया है, आकाश आनंद जी के बारे में जानकारी हो गई है। सब युवा धीरे धीरे रिटर्न आ रहे हैं। आकाश आनंद में क्या खूबी नजर आती है? आकाश आनंद में खूबी आ रही है कि वो लंदन से पढ़ के आए हैं और किसी के बहकावे में क्या कांग्रेस के क्या या बीजेपी के किसी एजेंट से वो बिके नहीं। और उनकी और वही युवा है सर जो अनकैंडिडेट है। अच्छा, हाँ। चंद्रशेखर की ओर। हाँ, और आकाश आनंद और बसपा के साथ? वो उनके साथ अनुशासनात्मक सिपाही हैं। सिपाही है। हाँ, अनुशासनात्मक। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हम भिंड से आए हुए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से? हाँ, चंबल के पास से ही बिल्कुल। चंबल से आए हो। हाँ, क्या प्रण लिए हो आज यहाँ से? हम क्या यही प्रण लिए है कि 27 में बहन जी को फिर से सीएम बनाएंगे और आज यहाँ से बिगुल फूंक दिया है। आजकल कुछ ऐसे अपराधी हैं जिन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, खुलेआम बंदूकें दिखाते हैं, उनकी पत्नी उन पर आरोप लगाती है, एक राजा वाजा करके कोई भैया है, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? बहन जी ने तो पिछली बार कार्रवाई, समय आने पर फिर कार्रवाई होगी। बहन जी ने समय आया है अभी हाल ही में, आज बताया कार्रवाई होगी। गुंडा लोगों को तो जान बचने वाला नहीं, बख्शा किसी को नहीं, किसी को बख्शा नहीं जाए। चाहे अपनी जाति का हो या किसी कोई भी अपने दल का क्यों न हो, अगर गुंडा है तो उसका जेल घर है, घर है, उसका घर। योगी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं गुंडों पे। जोगी तो क्या जोगी अपने मठ पे जाए सर, मठ में उनके बस का ये शासन चलाना नहीं है। योगी मठ में जाएंगे और बहन जी शासन करेंगी, विधानसभा में। हाँ, शासन करेंगी। लखनऊ विधानसभा में जो है बहन जी को पीएम बनाना है। पीएम बनाना है। हाँ, कैसे बनाएंगे हम पीएम? लोग यार कसम लेके आ जा रहा है, जितने आप देख रहे हैं ये समूह, ये सब कसम लेके जा रहे हैं। ऐसी रैली पहले कभी देखी है? कभी नहीं। बसपा की रैली का बसपा की रैली ही तोड़ती है। क्या ये रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? बसपा की रैली हाँ तोड़ सकता है। नहीं, बहन जी के अलावा कोई ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है? किसी के बस का नहीं है, किसी के बस का चीज नहीं है कि बहन जी के रैली का रिकॉर्ड तोड़ दे। जब भी टूटता है तो बहन जी के रैली। अभी चंद्रशेखर आजाद ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में कार्यक्रम रखा और वो कैंसिल कर दिया और आरोप ये लगाने लगे कि हमारे कार्यक्रम को देखते हुए बसपा ने कार्यक्रम रखा। अपना कार्यक्रम देखते हुए छोड़ दिया।
ये भीड़ से डर गए, वहाँ की भीड़ यहाँ आ जाती है, डर के छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं चंद्रशेखर की, क्या बात कर रहे हैं? वो समाज को गुमराह करके बेचने का काम कर रहा है। बीजेपी के एक तरह एजेंट का वो काम कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण जो है। अरे वो आपको कहते हैं कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग के लिए क्या कहेंगे? पीडीए के पास हो जाके रोने का, एक सीट के लिए रोने का काम करते हैं और फिर उन्हीं के पास हो जाते हैं। तो वो बात करेंगे कि हमारा समाज जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और कल भी था और आज भी है, और बहन जी को मुख्यमंत्री बना के रहेगा। ये कुल बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात यहाँ से हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं, ये भीड़ देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जन सैलाब देख सकते हैं। अब देखना ये है कि 27 में क्या इबारत लिखी।